this on the day of your period to get painless period. Eat this 1 week before your period so that you have pain free period. ऐसी वीडियोस देखी होंगी, बट लेट मी टेल यू दे डोंट वर्क। और मैं क्या बताऊंगी, आप ट्राई कर चुके हो और ये नुस्खे फेल हो चुके हैं, इसीलिए तो आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। बट डोंट वरी, इस वीडियो सीरीज में हम बात कर रहे हैं कि आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के हर वीक में आप अपना लाइफस्टाइल, अपना डाइट और अपना वर्कआउट कैसे मैनेज करो सो दैट आपके पीरियड्स पेन फ्री हो, रेगुलर हो और आपकी हेल्थ ओवरऑल भी बेटर हो जाए। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीरियड के 3rd वीक की, विच इज कॉल्ड द ल्यूटियल फेज। इसके पहले 2 पार्ट्स भी आ चुके हैं, डेफिनेटली आपको वो भी देखने चाहिए। हाय, मेरा नाम मनीषा मेहता है, मैं क्लिनिकल और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और इस चैनल पर आई टॉक अबाउट फीमेल हेल्थ एंड हाउ यू कैन मेक योर लाइफ ईजी, productive and overall wholesome. So without wasting any time, let's start talking about the luteal phase. आपका एक पीरियड खत्म होने के 2 हफ्ते बाद जो टाइम शुरू होता है और अगला पीरियड शुरू होने से पहले जो टाइम होता है उसे हम ल्यूटियल फेज बोलते हैं। ये फेज हमारी पूरी साइकिल का सबसे लंबा टाइम होता है, यूजुअली 10 to 12 डेज तक भी जाता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी डेज यू फ्लो इन द मंथ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस फेज के अंदर आपके मेंटल और फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और उनको मैनेज करने के लिए आपका डाइट, वर्कआउट और लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। इस फेज में जो स्टार्टिंग के 2 फेजेस के हार्मोन्स हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, उन सभी का कॉन्सेंट्रेशन कम होना शुरू हो जाता है और जो एग सेल हमारे ओव्यूलेशन के टाइम पर ओवरी से बाहर निकला था उसका आउटर कवरिंग, जिसको कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, वो एक नया हार्मोन बनाना शुरू कर देता है जिसको कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। इस फेज के आते आते आपकी फर्टिलिटी काफ़ी कम हो जाती है और प्रेगनेंसी के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो अगर आप एक ऐसी यूट्रस ओनर हो जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, आप ओव्यूलेशन वाली वीडियो जरूर देखना। और अब बात करते हैं उन मेंटल और फिजिकल चेंजेस की जो ल्यूटियल फेज के टाइम पर एक फीमेल बॉडी में होते हैं। जहाँ तक फिजिकल चेंजेस की बात है, ल्यूटियल फेज के टाइम पर हमारी बॉडी पूरे तरीके से लग जाती है जो एग ओवरी से निकला उसको प्रोटेक्ट करने में, बिकॉज हमारा साइकिल इस तरीके से डिजाइन है कि हर महीने उस एग को माना जा रहा है कि वो फर्टिलाइज हुआ है और फर्टिलाइजेशन के बाद उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो बेबी बनेगा। तो हमारी पूरी ही बॉडी उस एग को प्रोटेक्ट करने में लग जाती है। इसके लिए यूट्रस के अंदर एक एक्स्ट्रा प्रोटीन की लेयर बनती है जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं और आपकी इम्यूनिटी इस टाइम पे थोड़ी सी डाउन हो जाती है क्योंकि आपकी बॉडी और हमारा ब्रेन नहीं चाहता है कि हमारी खुद की इम्यूनिटी उस एग सेल को किल कर दे। उस एग को प्रोटेक्ट करने के लिए एनर्जी भी थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए ल्यूटियल फेज में आपका मेटाबॉलिज्म नेचुरली बढ़ जाता है। इनफैक्ट दिस इज द रीजन व्हाई पीरियड से 1 हफ्ता पहले ऐसा हो सकता है कि आपको सर्दी या जुकाम हो जाए और ऐसा भी हो सकता है कि आपको भूख ज्यादा लगे बिकॉज नेचुरली आपका मेटाबॉलिज्म हाई है इस टाइम पे। आई होप नाउ यू गॉट द आंसर कि पीरियड से 1 हफ्ता पहले इतनी क्रेविंग्स क्यों होती है। हाउएवर, ये सर्दी या जुकाम आपको सिर्फ तभी होगा जब इंटरनली आपकी बॉडी ओवरऑल वीक है, क्योंकि जितना रिडक्शन इम्यूनिटी में हो रहा है उतना आपको बीमार करने के लिए काफ़ी नहीं होता। बट अगर आप पीरियड से 1 हफ्ता पहले बीमार पड़ रहे हो, दैट मीन्स टू बिगिन विद आपकी इम्यूनिटी बहुत कम है। बट डोंट वरी, अगर आप इस पूरी की पूरी सीरीज को फॉलो कर रहे हो जिसमें मैंने फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन फेज, इस वीडियो में ल्यूटियल फेज और अगली वीडियो में मेंस्ट्रुअल फेज के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, अगर आप उसे फॉलो करते हो तो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और ओवरऑल हेल्थ भी इंप्रूव होगी और आपका पीरियड हेल्थ भी इंप्रूव हो जाएगा। अब बात करते हैं उन मेंटल चेंजेस की जो ल्यूटियल फेज के दौरान आपके ब्रेन में होते हैं। ल्यूटियल फेज के टाइम पर हमारे ब्रेन का वो पार्ट जो हमें सोशल बनाता है उसकी एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है, जिसे हम हिपोकैम्पस भी कहते हैं। इसके अलावा एक नेचुरल हैप्पी हार्मोन है हमारी बॉडी में जिसको सेरोटोनिन बोलते हैं, उसकी क्वांटिटी भी थोड़ी सी कम हो जाती है सो दैट उसकी अननेसेसरी खुशी में आप भागते ना फिरो और उस एग को कुछ हो ना जाए। बट डिस्पाइट दिस चेंज, अगर आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी डाउन फील होती है ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज, तो वो नॉर्मल नहीं है। ल्यूटियल फेज के इन चेंजेस का मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी पीरियड साइकिल के शुरुआत के 2 हफ्ते आपकी एनर्जी दुनिया के लिए अवेलेबल है, लेकिन इन लास्ट के 2 हफ्तों में आपकी एनर्जी सिर्फ आपके लिए होनी चाहिए। बेसिकली ल्यूटियल फेज एंड मेंस्ट्रुअल फेज इज द टाइम व्हेन यू आर सपोज्ड टू फिल योर ओन कप बिकॉज यू कांट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप, राइट। और अगर इस बात को समझ के आप अपनी एनर्जी इनवर्ड्स और अपने ऊपर फोकस करते हो तो आप ये नोटिस करोगे कि आपका डिटेल ओरिएंटेशन और आपका इंट्यूशन बहुत हाई रहता है ल्यूटियल फेज के टाइम पर। इसका फायदा ये है कि ल्यूटियल फेज के टाइम पर आप ये प्लान कर पाओगे कि लॉन्ग टर्म बिगर पिक्चर में आप अपनी लाइफ कैसी चाहते हो। अब बात करते हैं कि ल्यूटियल फेज के अंदर आपका डाइट, वर्कआउट और लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द डाइट। ल्यूटियल फेज के टाइम पर हमारी बॉडी एक्टिवली हमारे एंडोमेट्रियम लेयर जो यूट्रस की लाइनिंग होती है उसको बना रही होती है और उसको बनाने के लिए आपको कैल्शियम,
मैग्नीशियम और बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर हमारी इम्यूनिटी थोड़ी सी लो होती है। दैट्स द रीजन वाई आपकी गट भी थोड़ी सी सेंसिटिव हो सकती है। इनफैक्ट इसी वजह से ल्यूटियल फेज के दौरान बहुत सारी लड़कियों को ब्लोटिंग, गैस जैसी चीजें होती हैं। इसको अवॉइड करने के लिए जो मैंने फर्स्ट 2 वीडियोस में बताया था उसका बिल्कुल ऑपोजिट एडवाइस फॉलो करना है। आपको रॉ वेजिटेबल्स नहीं, सिर्फ कुक्ड वेजिटेबल्स खानी है, और खाना और कैलोरीज कम नहीं करना है, थोड़ा सा बढ़ा देना है, सो दैट आपको क्रेविंग्स ना हो, और जब आपको क्रेविंग हो भी तो आप एक हेल्दी चीज़ खाओ रादर देन जंक। मेक श्योर कि आप अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स इंक्लूड करो इस टाइम पर, जैसे कि नट्स, देसी घी, सरसों का तेल, और ये आपके रोटी के ऊपर, आपके चावल के ऊपर होना चाहिए। अब बात करते हैं इस टाइम पर आपका वर्कआउट कैसा होना चाहिए। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ओव्यूलेशन में आपको वर्कआउट के अंदर फट्टे चक देने हैं, लेकिन ल्यूटियल फेज में उसका कंप्लीट ऑपोजिट है। आपको अपनी वर्कआउट की इंटेंसिटी धीरे धीरे करके रिड्यूस करनी है। तो अगर आप किक बॉक्सिंग या वेट लिफ्टिंग बहुत हैवी कर रहे थे अभी तक, आप इस टाइम पे भी वो कर सकते हो स्टार्टिंग के 4-5 डेज, बट उसका इंटेंसिटी थोड़ा थोड़ा करके रिड्यूस करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ओव्यूलेशन में आप डेडलिफ्ट कर रहे थे 60 किलो की, तो ल्यूटियल फेज में उसको 40 किलो का कर दो। आपको क्या लगा था मैं बोलूँगी कि ल्यूटियल फेज में वेट ट्रेनिंग मत करो? क्योंकि ल्यूटियल फेज हमारी साइकिल का सबसे लंबा टाइम होता है, 10 से 12 दिन। आप इतने टाइम के लिए वर्कआउट नहीं करो, ऐसे तो बॉडी नहीं चलेगी। लेकिन आप ल्यूटियल फेज को अर्ली और लेट में डिवाइड कर सकते हो, जिसमें स्टार्टिंग के 4-5 दिन आपको वेट ट्रेनिंग करना चाहिए जस्ट एट अ रिड्यूस कैपेसिटी, एंड बाकी के 4-5 दिन आपको फोकस करना चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी पर, मूवमेंट पर। सो अगर आपको कहीं पर भी कोई स्टिफनेस है, मसल में टाइटनेस है, तो रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस करने के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। और रिहैबिलिटेशन के लिए आप रेजिस्टेंस बैंड वर्कआउट कर सकते हो, योगा कर सकते हो, स्ट्रेचेस कर सकते हो, और योगा में भी बहुत सारे लेवल्स हैं। आपको फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है रादर देन चतुरंगा और होल्डिंग अ लॉट ऑफ प्लैंक्स और डूइंग डॉल्फिन एंड हिंदू पुशअप्स। ये सब चीज़ें आप ओव्यूलेशन फेज में कर सकते हो, लेकिन ल्यूटियल फेज में फोकस ऑन स्लो फ्लो ऑफ योगा। इस वर्कआउट की इंटेंसिटी को रिड्यूस करने का फायदा भी सबसे ज़्यादा आप ही को मिलने वाला है, बिकॉज स्टार्टिंग के 2 हफ्ते में जो आपने इंटेंसिटी बढ़ाई थी उसको रिकवर करने में आपको ये टाइम हेल्प करेगा, जिसकी वजह से आपका मसल टोन बेटर होगा, आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी, और अगले महीने आपकी लिफ्टिंग कैपेसिटी भी बेटर हो जाएगी। सो इफ यू आर अ जिम गर्ली लाइक मी एंड यू थिंक मैं वेट ट्रेनिंग क्यों ना करूँ लेट ल्यूटियल फेज में, क्योंकि उसका फायदा आप ही को मिलने वाला है इन द नेक्स्ट मंथ इफ यू डोंट डू वेट ट्रेनिंग राइट नाउ। जब आपका मसल टोन इंप्रूव होगा तो आपकी इंजरी प्रिवेंशन भी फ्यूचर में ज्यादा रहेगी। प्लस वेट ट्रेनिंग करने से हम अपने कार्टिलेजेस को स्ट्रॉन्ग तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए भी तो कुछ टाइम होना चाहिए ना। एंड अगर आप इस टाइम पे योगा करोगे तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपका रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा, विच मीन्स दैट इन योर फॉलिकुलर एंड ओव्यूलेशन फेज योर स्क्वाट्स विल बी डीपर, योर डेडलिफ्ट्स विल बी हेवियर, एंड यू विल बी एबल टू डू हेवी चेस्ट प्रेसेस। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लाइफस्टाइल दैट यू नीड टू फॉलो ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज। जैसा कि मैंने बताया कि आपके ब्रेन का सोशल सेंटर एंड हैप्पीनेस सेंटर का लेवल थोड़ा सा वीक होता है इस टाइम पे। दैट मीन्स कि ये टाइम है जब आप अपने ऊपर फोकस करके अपनी टू डू लिस्ट को टिक ऑफ करो जल्दी जल्दी, और उसका कैपेबिलिटी अभी आपके पास रहेगा, बिकॉज इस टाइम पर आपका डिटेल ओरिएंटेशन इज गोइंग टू बी, इस टाइम पर आप वो चीज़ें नोटिस कर पाओगे अपने प्रोजेक्ट्स में जो आप अदरवाइज नहीं कर पा रहे थे, या हो सकता है किसी भी और ने नोटिस ना किया हो। अपने खुद के काम की सिली मिस्टेक्स पकड़ पाओगे, और इसको ठीक करने के लिए जो परफेक्शन चाहिए वो भी आपके पास इस टाइम पर होगा, बिकॉज योर बॉडी इज हाइपर फोकस्ड ऑन योर सेल्फ एट दिस टाइम, विच मीन्स कि इस टाइम सोलो वर्क पे फोकस ज़्यादा करना है और टीम वर्क पे थोड़ा सा कम। अगर आप एक टीम में ऑलरेडी काम करते हो तो अपना चंक ऑफ वर्क लेके आप उसके ऊपर फोकस करो। इसके अलावा शायद आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सब के सब अंडा देने से पहले या रिप्रोड्यूस करने से पहले एक नेस्ट बनाते हैं, एक कंफर्टेबल जोन बनाते हैं। इस तरीके की टेंडेंसी हमारे अंदर ल्यूटियल फेज के टाइम पे होती है। तो अगर आपको अपनी अलमारी साफ़ करनी है, अगर आपको अपना रूम साफ़ करना है, तो दिस इज़ द टाइम व्हेन इट इज़ गोइंग टू फील वेरी थेरेप्यूटिक फॉर यू। प्लस क्योंकि हम बॉडी को रिलैक्स करने की बात कर रहे हैं रादर देन गोइंग आउट विद योर फ्रेंड्स टू हैव अ ड्रिंक लाइक यू कुड डू इन ओव्यूलेशन फेज, ल्यूटियल फेज के टाइम पर आपको बॉडी मसाजेस, पेडिक्योर्स, बेसिकली सेल्फ केयर के ऊपर फोकस करना है। इसको करने से नंबर 1 आप रिलैक्स फील करोगे, बिकॉज दिस इज मोस्ट इन सिंक विद योर मेंस्ट्रुअल फेज। अपार्ट फ्रॉम दैट, जितना आप अपने ऊपर ज्यादा फोकस करोगे इस टाइम पर, उतना आपको दूसरों के ऊपर गुस्सा कम आएगा, बिकॉज एनीवे इस टाइम पर आपका हिप्पोकैम्पस तो आपका साथ नहीं दे रहा है टू टॉलरेट अदर पीपल्स बुलशिट। सो टू समेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, लेट्स सी कि आपका एवरेज दिन ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज कैसा दिखना चाहिए। आप सुबह सनराइज के टाइम पर उठोगे, सोक द सन इन फॉर अ व्हाइल एंड देन have a fruit. Don't go for a workout empty stomach. And then if it is the early luteal phase, then you can do some weightlifting
और इफ इट इज द लेट ल्यूटियल फेज देन फोकस ऑन योगा। उसके बाद फॉर द ब्रेकफास्ट यू कैन हैव सम होल ग्रेन्स विद सम फाइबर इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट एंड हैव अ सोर्स ऑफ प्रोटीन विद यू। अगर आप अंडे खाते हो तो येलो पार्ट जरूर खाना है, नहीं तो फिर बॉइल्ड स्प्राउट्स हो सकते हैं, नहीं तो एक प्रोटीन शेक हो सकता है। दैट विल मेक योर एंटायर ब्रेकफास्ट। ऑन द वर्क फ्रंट फोकस एंटायरली ऑन योर ओन वर्क एंड डू नॉट इंडल्ज इन गॉसिप एट ऑल। लंच में आपका नॉर्मल दाल चावल सब्जी हो सकता है विद एन एडिशनल हाफ अ स्पून ऑफ घी ऑन टॉप ऑफ इट। इवनिंग स्नैक आपको थोड़ा सा हैवी रखना चाहिए इस टाइम पर, सो रादर देन जस्ट नट्स मे बी हैव सम स्प्राउट्स और हैव सम छाछ विद सम नट्स, सम मखाने और माई डेट स्निकर्स रेसिपी सो दैट यू डू नॉट हैव अ चॉकलेट क्रेविंग ऑल्सो। डेट स्निकर रेसिपी को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी। शाम को रादर देन गोइंग आउट टू मीट योर फ्रेंड्स यू कैन गो फॉर अ माइल्ड वॉक, take a journal with you and think about how and where your life is going, what do you want to do in life, what do you want to do in the next month, because this is the time when your intuition is very high। तो जो चीज़ आप इस टाइम पे सेट कर लोगे अपने माइंड में वो आप अगले महीने ज़रूर पूरा करोगे। ओव्यूलेशन वीडियो में मैंने ये आपको बताया था कि वो वाला टाइम लड़ाई करने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ल्यूटियल फेज वो टाइम है जब आप डीप कॉन्वर्जेशंस कर सकते हो। कॉल योर फ्रेंड्स, कॉल योर मदर एंड हैव डीप कॉन्वर्जेशंस अबाउट लाइफ, अबाउट नेचर, बिकॉज इस टाइम पर आपको ये बातें करने में बड़ा मजा आएगा। प्लस ये सारी की सारी एक्टिविटीज क्योंकि आपके बॉडी और माइंड के सिंक में है, इसलिए आपका पीरियड भी हेल्दी हो जाएगा अगर आप ये सब एक्टिविटीज ल्यूटियल फेज में करते हो। और अगर आपको पीरियड्स में काफी पेन होता है या फिर आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम है या फिर पीरियड्स से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम है और आप इस टाइम ल्यूटियल फेज में हो, इसी टाइम से अगर आप ये सारे चेंजेस स्टार्ट करते हो तो इसी पीरियड में शायद आप उसका इम्पैक्ट ना देख पाओ, लेकिन 1 महीना 2 महीने में आपको आपके पीरियड के अंदर डिफरेंस दिखने लगेगा। इनफैक्ट हमारा पीरियड हमारी पिछले 3 महीने की हेल्थ रिपोर्ट कार्ड होता है। तो अगर आपको आज आपके पीरियड में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो सोचो कि आपने पिछले 3 महीने में क्या किया है रादर देन आपने पिछले हफ्ते क्या किया था। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारा नॉलेज मिला कि आपको आपके पीरियड साइकिल को कैसे मैनेज करना है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप एक यूटरस ओनर हो तो बाकी यूटरस ओनर्स के साथ में इसको शेयर करो, और अगर आप एक यूटरस ओनर नहीं हो तो फिर अपने पार्टनर के साथ में या फिर आपके आसपास जितने यूटरस ओनर्स हैं उन सबको शेयर करो, क्योंकि उनको ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम आएगी। एंड ऑन दैट नोट आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीक्स वीडियो वेयर वी टॉक अबाउट द बिग वीक ऑफ द पीरियड। बाय।